नाम बताइए अपना। नमस्कार मैम, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। अब पहले मेरा सवाल आप ये बताइए कि इस देश में हिंदू मुसलमान क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, या मैनिफेस्टो से आपको लग रहा है कि तुष्टीकरण कांग्रेस कर रही है, हमारी संपत्ति बांटी जाएंगी? मैम मुझे तो यही लग रहा है कि मैनिफेस्टो से तुष्टीकरण हो रहा है। अब जैसे मैं एक यूथ हूँ, तो अगर मैं यूथ की बात करूँ तो आजकल बहुत बच्चे निकल रहे हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, और वो मतलब चाहते हैं कि वो बड़े बिजनेस खड़े करें। अब बड़े बिजनेस खड़े होंगे तो ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए उनको खर्च करना होगा। तो अब क्या उससे हम बच्चे क्या एंटरप्रेन्योर बनना बंद कर दें कि मतलब फिर तो उन्हें डर हो जाएगा ना इस चीज़ का कि हमारे पास पैसा आ गया, हमारी मेहनत का पैसा किसी और पे चला जाएगा। सर देखिए ये डर बच्चों में हो गया। आप भी जरा खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना। चाहते हैं वो काम नहीं करेंगे और जो काम नहीं करते एक मिनट नंबर एक मिलेगा। मैम श्रुति श्रीवास्तव। हाँ। और मैम हाँ, लैंड, ज़मीन, हमारी ज़मीनी, हमारी संपत्ति, ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंसान अपनी पूरी जीवन लगा देता है कमाने में, और उसे तो आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो उसका जीवन है। तो आपको भी यही समझ में आया कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बीजेपी को समझ में आया? मैम ऐसा ही लग रहा है जी मैम। और सवाल, खड़े हो जाइए। जो कांग्रेस कह रही है अपने मैनिफेस्टो को लेकर और जो बीजेपी कह रही है, किसकी बातें सही लग रही हैं? मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मेरी जो कमाई है ये कांग्रेस कैसे बांट सकती है, सबसे पहले ये मुझे बताए। क्योंकि कांग्रेस जो बोल रहे हैं ना कि इसका इतना है उसका इतना है, आपको हक नहीं है। हमारे परदादा या कोई भी बड़े हो, उन्होंने कभी तो पसीना बहा के ये कमाया है। दूसरी एक बात जो अभी तुष्टीकरण की हो रही है, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम युवा हैं, कभी तो विकास के बारे में बात कीजिए। कब तक हिंदू मुस्लिम पे झगड़ाते रहोगे? आप बोलिए। देखिए, हाँ खड़े हो जाइए। युवाओं का और भी सवाल है, फिर मैं आ रही हूँ। एक मिनट। आपको भी लग रहा है जो लड़ाई छिड़ गई है, ये लड़ाई कांग्रेस सही बोल रही है या बीजेपी सही बोल रही है? मैम डेफिनेटली बीजेपी सही बोल रही है, बिकॉज कांग्रेस पहले से ही एंड अभी भी वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है एंड उनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है, जबकि हिंदू देवी देवता और टेम्पल से टैक्स लिया जा रहा है हर एक स्टेट में। एंड जो द्रविडियन एंड आर्यन की लड़ाई है, वो राहुल गांधी साउथ में जाके इतना पुश कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान है उसके 2 बंटवारे लगभग होने का तय है। अच्छा, आपको भी ठीक है, आपको भी यही संदेश किया। इधर से भी कोई सवाल पूछ रहा था। आ रही हो सर, खड़े हो जाइए। नाम बताइए अपना। मेरा नाम छोड़ दीजिए। हाँ। मेरा नाम डॉक्टर सुधाकरन है। 1978 की बात करें, उससे पहले जो प्रॉपर्टी थी वो हमारा मौलिक अधिकार था, 7वां फंडामेंटल राइट था। 1978 में अमेंडमेंट लाया गया और आज आपका सरकार ने सारा प्रॉपर्टी ले ली। अगर ये सारी चीजें करते रहेंगे तो फिर क्या बचेगा, हम अपने परिवार वालों को क्या देंगे? अब एक एक करके अजय वर्मा जी और धर्मेंद्र यादव जी दोनों जवाब दीजिएगा, क्योंकि सारे सवाल आप ही की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं ले लूंगी अभी, आप चिंता मत करिए, सबके सवाल आएंगे, बस आप जवाब दे दीजिएगा। हाँ, ये तय करेंगे। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। एक मिनट जवाब दिया जा रहा है, एक का जवाब दे रहे हैं, उनसे भी पूछ लो। देखिए, इस देश में जो नैरेटिव सेट करा जा रहा है चुनाव जीतने, अच्छा ठीक है, पहले ये बताइए, ये आप ना पूछे, वो एंकर है, आप जवाब देते ही नहीं सीधा। अच्छा, बीच में नहीं। अच्छा आप पूछ दीजिए, मेरी तरफ से मैं पूछ लूंगी। एक मेरे से नफरत मत करो, आप पूछ दीजिए। वक्फ को 123 प्रॉपर्टी क्यों दी लुटेस दिल्ली? सीडी लेके आते हैं आईटी सेल से और उसी को लाके पढ़ के सुनाते हैं और कुछ नहीं करते। न्यूज़पेपर है, आपको पता है सीडी वहीं की आई हुई है। ये न्यूज़पेपर को भी सीडी बता रहे हैं। अजय वर्मा जी मत लगिए। 123 प्रॉपर्टी क्यों दी? इसी मुद्दों से तो भगवान मंदिर को क्यों नहीं दी? चंदा क्यों लिया लाटरी वालों से? शिवम एक मिनट रुक जाइए, जवाब आने दीजिए। चंदा क्यों लिया? जवाब आने दीजिए। देना चाहते, आपको जानकारी होनी चाहिए। चंदा दो, धंधा लो। ये सवाल नहीं था ऑडियंस का, उन्होंने कहा हमारी संपत्ति। एक ऑडियंस का कोई सवाल हो, मैं वही टेप उस रिकॉर्ड बच्ची ने करा मुझसे सवाल पूछा था। एक मिनट रुक जाइए, पहले मेरे को मुझे सुन लीजिए अजय जी, पहले सुन लीजिए मुझे। शिवम जी आप बीच में मत बोलिएगा, मैं आपको अनइंटरप्टेड 2 मिनट देती हूँ। आप आ जाइए जैसे एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको अनइंटरप्टेड 2 मिनट दूंगी। प्लीज शिवम त्यागी जी, आप बीच में मत बोलिएगा। उस बच्ची का एक सवाल था कि वो बड़े होकर एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, तो वो क्या ना बने? उसे डर लग रहा है कि आप संपत्ति धन्यवाद, उसी के लिए तो मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए बेचैन हो गए। बोलिए बोलिए बोलिए। बेचैन हो गए हैं। नहीं बोलिए। इस देश में बेटा, इसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही तो हक छीना जा रहा है देश में। 2014 में ये जो आर्थिक असमानता थी, ये पता है कितनी थी? 15 करोड़ रुपए उस वक्त, 1500, अब 40%, उस वक्त 15%। आप सबका पैसा छीनकर 45 लाख फैक्ट्रियां गूगल पे डालना बंद हो चुकी है, नई यूनिट लग नहीं रही है। ठीक है, कोई गूगल कर ले, अगर ये बोल रहे हैं तो आप प्राची जी कहिए, बीच में आपने कहा था 2 मिनट। झूठ बोल रहे हैं। आप तय न करें, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा धर्मेंद्र जी, देश के प्रधानमंत्री बात अच्छा करके जी, झूठ एक बोल मिनट रहे रुकिए सर, हैं। मुझे बार बार आना पड़ रहा है बीच में। देखिए इन्हें भी झूठ बोलो, परेशानी होगी। तेज बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, बराबर से बोलो, अभी तेज इधर आप से बोल बोलो, रहे उधर से हैं, बोलो। अभी तेज आप बोल रहे हैं, अभी तेज आप बोल रहे हैं। बोलिए धर्मेंद्र जी। मैं आपको बता दूं, जवाब आने दीजिए, एक मिनट बेटा आपका पैसा छीनकर
ये देश के अपने परम चुनिंदा मित्रों को, जैसे सर, उनको जर्मन डर का आपके शासक मैनिफेस्टो हिटलर से लगा करता था, था, आगे एडॉल्फ वर्मा जी। हिटलर, मेरा पूरा वो डिबेट ये आगे करता था जाएगा कि तो 4 मैं लोगों आपको को खामोश पूंजीपतियों करूंगी, को सर। सारी पहले- फैक्ट्री दे पहले- देता पहले था। 2 मिनट चुप हो हमारे जाइए। यहाँ भी गरीबों का हक छीना जा नवीन रहा जी, है। आप ही चुप करिए। 99-80 आपके साथी करोड़ है, मेरे लोगों कहने को से 5 चुप किलो होंगे नहीं। अनाज पे आश्रित करा अरे जा रहा सर, है, और समाजवादी जब तक पार्टी आप का हक क्यों समझेंगी खा ना रहे हैं? तब तक देर हो समाजवादी पार्टी जाएगी। का हक क्यों खा रहे हैं? क्यों उनका स्पेस खा रहे हैं? आपके साथी है ना, मैं तो तो पूरा- बोलने दीजिए, नहीं, उनका मैं तो स्पेस पूरा क्यों कर खा दूं रहे हैं? ना। यहाँ तो एकता का परिचय दीजिए, अरे बोलिए। कांग्रेसी है बस भाई, एक सेलो बात। टेप लाओ, तब तक अब रुकेंगे आप- नहीं। शिवम त्यागी जी, एक मिनट, हाँ बोलिए। मित्र हैं, बिटिया चलाइए। बिटिया सुनिए, आगे रुक जाइए। देखिए, इसका सवाल बोल दिया बहुत वाजिब आपने है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दे रहा हूँ आपको। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, आप भी कहीं पढ़ती होंगी। आप अगर एनसीआर में देखोगी, एक मिनट। अब सुनो यार, तुम बीच में बोलने शिवम लगते जी, हो बीच बिना में वजह। बीच में, हाँ। आप भी कहीं पढ़ती होंगी। अगर आप एनसीआर में देखोगे, एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी होने से पहले बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे। स्काईलाइन था, जीएनआईटी था, एक्यूरेट इंस्टीट्यूट था, बीमटेक था, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे थे, केसीसी था। हर कॉलेज में बच्चे पढ़ते थे और हर कॉलेज में एक डिपार्टमेंट अगर होता था, उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता था, फिर फैकल्टी होती थी। लेकिन पॉलिसी बदली गई और यह बताया गया कि कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी स्ट्रीम में कितनी भी सीटें बढ़ा सकता है। आज गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर में 30,000 बच्चा पढ़ता है और कंप्यूटर साइंस में 2,000 सीटें हैं। अगर वो 2,000 सीटें 20 कॉलेजों में होती तो 20 कॉलेज के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता और अवसर ज्यादा बढ़ते। लेकिन पॉलिसी फेल्योर की वजह से इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया और एक ही आदमी एजुकेशन के फील्ड में पूरी नहीं, तरह से नहीं, हावी ये हो तो गया ऐसा लग रहा और है- पॉलिसी बनवाने में पैसा ये देने तो लगा। ऐसा लग रहा है, देखिए आप प्रोफेसर ये साहब इसका सुन लीजिए। हैं, आप प्रोफेसर साहब हैं, ऐसा लग रहा है मेरे मैथ्स का क्वेश्चन पूछा और साइंस का आंसर दे रहे हैं। लूट के जनता में बच्चे ने बांटा। सीधा जब सवाल तक पूछा था भाई, आपसे। अरे सुनो तो क्या पहले। लॉजिक है? अरे सुनो तो पहले। क्या बोलना था प्रोफेसर साहब? थोड़ा सा बोलना था। सुनिए पहले। एक मिनट, आप अब सुनिए, हाँ। अब अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रही हैं, मान लो आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री चलाना चाहती हैं, जो वेल एस्टेब्लिश सॉफ्टवेयर कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट जैसे उदाहरण के लिए ले लो। अगर माइक्रोसॉफ्ट अपने हिसाब से पॉलिसी बनवाना शुरू कर दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो आपके लिए ऐसे हर्डल आ जाएंगे कि आपका एक निश्चित उसके ऊपर जा ही वो नहीं अपने सकता। पैसों को तो लेकर ये सोच रही भारतीय थी। जनता पार्टी की वो सोच अपने है। पैसे